Hello students, good morning. Now start lesson 8 grassland and prairies. तो स्टूडेंट्स आपने जो लेसन किया था ग्रासलैंड एंड पेरी, इसमें हमने इसके बारे में जाना था कि इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कि इसको साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स के नाम से, नॉर्थ अमेरिका में पेरिस के नाम से, फ्रेंच में कुछ और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मीन्स पेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, आज हम देखते हैं इसकी में पेज नंबर 50 पे। रिवर्स, द मिसिसिपी एंड द मिसूरी आर द इम्पॉर्टेंट रिवर डेट फ्लो दो द पेरिस। सम ऑफ द important cities the region include Chicago, Dallas, Texas, Colorado, Oklahoma and Minneapolis। तो बच्चों ये यहाँ के रिवर्स के नेम हैं, देखते हैं कौन से। द मिसिसिपी एंड द मिसूरी आर द इम्पॉर्टेंट रिवर डेट फ्लो दो द पेरी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन इंक्लूड शिकागो, डॉल, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा और मिनीपोल। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं। द पेरिस एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम क्लाइमेट विदाउट समर एंड कोल्ड विंटर। दिस रीजन रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। इन विंटर देयर आर अ हैवी स्नोफॉल अलॉन्ग विद द शॉवर ऑफ रेन। कैसा एटमॉस्फेयर है, मॉडरेट है, विंड बहुत ही ठंडा है, स्नोफॉल होती है। वेजिटेशन देखिए, द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द पेरिस आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। के लिए घास का मैदान होता है पेरी का मतलब बच्चों, घास का बड़ा मैदान। ठीक है, तो पेरी का एक मीनिंग पहले समझ लीजिए, घास का बड़ा मैदान। द क्लाइमेट एंड द सॉइल, क्लाइमेट और सॉइल दोनों ही इस जगह को सूट करता है, पेरिस के सुटेबल है। किस लिए? ग्रास को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए। कुछ ट्रीज ग्रो इन द पेरिस, ग्रासेस ग्रो इन द स्प्रिंग एंड बाय द टाइम ऑफ ऑटम दे टर्न टू हे। द क्लाइमेट एंड द सॉइल ऑफ पेरी आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। Very few trees grow on the Paris. Grasses grow in the spring and by the time of autumn they turn to hay. The Paris were initially grazing lands and later transformed into the for farmlands. वाइल्ड लाइफ देखिए अगर आप यहाँ की, तो अर्लियर द पेरिस वर द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ बिजन। हाउएवर नाउ दे आर on the verge of extinction. They are now protected in the national parks. The other animals that inhabit this region include coyote, badger, fox, peregrine dogs, golden eagle, hawk, falcon, quail are some of the common birds found in this region. इस region में देखिए, आप देखिए एक बिसन बना हुआ है, गोल्डन ईगल बना हुआ है, आपके पास फॉक्स है, पेरी डॉग है, गोल्डन ईगल, हॉक, फेलिकॉन, इस तरह के कई बर्ड्स भी इस रीजन में यहाँ पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कि जो अफ्रीकन ग्रासलैंड सवाना इज़ द होम ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा एंड लॉयंस। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ो बच्चों, इस जगह की नेचुरल रिसोर्स क्या है। Natural resources as some important minerals found in the Paris include petroleum, natural gas, lignite, coal, oil refineries have also been lately developed in these areas. The Paris are also known for their wind power. The region contributes substantially to wind power in the United States of America. तो स्टूडेंट्स यहाँ का रिवर देखा, क्लाइमेट देखी, रिवर्स के नाम देखे आपने, इस रीजन में कौन कौन से रिवर्स इंक्लूड हैं, यहाँ का क्लाइमेट कितना ठंडा है, वेजिटेशन के नाम पे यहाँ पे स्प्रिंग और ऑटम सीजन में क्या है, ग्रास का बड़ा मैदान है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ देखिए, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में पेरी डॉग, गोल्डन ईगल, हॉक है। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल रिफरेंसीज। और क्या, पेरिस आर ऑल्सो नोन एज देयर विंड पावर के लिए जाना जाता है अपना।
तो ये यहाँ का नेचुरल रिसोर्स था। नेक्स्ट में हम यहाँ की इकोनॉमी पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल आज आपका होमवर्क क्या है? आपको यहाँ की पैडी का वाइल्ड लाइफ के में यहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स के नेम लिखने हैं। पेरिस के एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम लिखने। दिस इज़ योर असाइनमेंट। ओके, बाय।